बाइबल स्टडी में फिर से एक बार प्रभु की महिमा के लिए आप सभी यहाँ पर आए। विशेष एक दिन है प्रभु ने हमें दिया है। भले संकट और समस्या बाहर अलग अलग प्रकार से हमारे सामने खड़ा है, बट फिर भी प्रभु ने सुरक्षा दिया, मार्गदर्शन किया। ये दिन ये समय तक आश्चर्य से प्रभु हमें संभाल रहे। इस बाइबल जो वीडियो देख रहे ऑनलाइन, हमें प्रभु आशीर्वाद करे। कंटिन्यू प्रार्थना में रहो। परिस्थितियां बदल सकता है, प्रभु का हाथ में सारी चीजें, प्रभु के हाथों में। ये चीज हमें नहीं भूलना है, सारी चीजें प्रभु के हाथों में। ये चीज हमें पहचानना है, प्रभु का हमें धन्यवाद करना है। हमें ये दिन ये समय तक आश्चर्य से प्रभु ने हमें लेके आए, आगे भी प्रभु हमें लेके जाएंगे। वचन कहता है शुरुआत भी वही है, अंत भी वही है। तो हमारे जीवन में कई चीज प्रभु मार्गदर्शन करेंगे। सो प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने कुछ वचन, कुछ मार्गदर्शन किया। बाइबल से हम ध्यान करेंगे भजन संहिता 127, Psalm 127 and verse 1. If the Lord does not build the house, वचन कहता है the Lord does not build the house. Yes, वचन कहता है worker is useless, पर ऐसे लिखा पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों उसका बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ रहेगा। आमीन। और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही रहेगा। आमीन। सो इन दिनों में प्रभु के चरणों में प्रेयर कर रहा था इस बाइबल स्टडी के लिए। प्रभु बाइबल स्टडी है, क्या संदेश मुझे देना है। मंडली राह देख रहे हैं। यस, और भी कई लोग मेरे से रिक्वेस्ट किया आपका वीडियोस के लिए आप वेट करते हैं। यस, इंडिया में भी, फॉरेन कंट्रीज में कई लोग अपना वीडियो देखना शुरू किया। प्रभु धन्यवाद उन बातों के लिए। मैं प्रभु के चरणों में प्रेयर करता, लॉर्ड व्हाट इज द मैसेज फॉर द बाइबल स्टडी। काफी समय तक मैं प्रेयर करता, प्रभु ने ये वचन मुझे दिया। यस, यहाँ पर दो चीज हम सीख रहे हैं। यदि घर परमेश्वर नहीं बनाएगा, बाइबल वचन कहता है the builder is useless. Bible says the builder is useless. The second line लिखा है यदि परमेश्वर नगर को सुरक्षा नहीं देगा, वॉचमैन का जागना व्यर्थ है। ये शब्द यहाँ पर लिखा है। और इन दिनों में सभी इसी पे लगे हुए। नंबर 1 सुरक्षा देश के लिए, और नंबर 2 देश को बांधने के लिए। अभी सब इसका पीछे लगे हुए। हमें पुराना दिन फिर से लेके आना है, पुराना दिन फिर से देश को बांधना है, फिर से देश को हमें खड़ा करना। देश गिरा हुआ है, फिर से देश को बांधना, उस पे लगे हुए। नंबर 1। नंबर 2 देश का सुरक्षा के लिए लगे हुए। ये दो चीजों पे आज छोटे से लेकर बड़े थे हमें सभी लोग धरती का आज का दिनों में, धरती सिर्फ हिंदुस्तानी ने, सारे जग सिर्फ ये दो चीजों में लगे हुए। नंबर 1 सुरक्षा, नंबर 2 बांधो। सुरक्षा और बांधो, इस दोनों चीजों में लगे हुए। ये वचन में हम क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर यदि नहीं बांधेंगे, ये फिर से नहीं बांधा जाएगा। यदि परमेश्वर सुरक्षा नहीं देंगे, प्रभु सुरक्षा नहीं देंगे, तो ये सुरक्षा हम किसी और जगह से हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हमें ये दो चीज प्रभु ने मुझे प्रकट किया कि इसके बारे में तुम्हें बाइबल स्टडी में बात करना है। फिर और कुछ समय प्रार्थना में रहने के बाद प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन किया, ये शब्दों को मैं बाइबल स्टडी में प्रकट कैसे करूं। ये कुछ वचन बाइबल से हम ध्यान करेंगे। बाइबल खोलिए, मत्ती का किताब 7 अध्याय वचन 24 से 27। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 to 27 वहां पर देखेंगे। एक घर बांधने का एक चीज वहां पर यीशु मसीह ने बहुत क्लियरली प्रकट किया। पढ़ेंगे। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुन के उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य का समान रहेगा। हमें और जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया और मेघ वर्षा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पे टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा। बट वो घर नहीं गिरा। और क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई, क्योंकि उसकी फाउंडेशन चट्टान पे डाली गई। और परंतु
जो कोई मेरी ये बातें सुनता है जो मेरे बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, उन पे नहीं चलता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की वो नाई करेगा, निर्बुद्धि मनुष्य का समान रहेंगे, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, बालू पे, बल्कि घर का रेत पे बनाया, इस और सैंड पे, और मेह बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चले और उस घर पर टक्करें लगी, उस घर पे टक्कर लगे और वो गिरकर सत्यानाश वो हो गिर गया। के सत्यानाश। हमें घर बांधने के बारे में यीशु मसीह ने यहाँ पर एक चीज प्रकट किया, मेरे शब्दों को सुन के जो विश्वास करता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य का समान रहेगा जो अपना घर चट्टान पे बनाएगा। हमें आज हम सभी, पूरा देश, हमें नहीं पूरा देश, पूरा जग एक कोशिश में लगी हुई है कि हमें देश को फिर से बनाना है, हम देश को फिर से बनाना। यस, वचन तो फिर से कैसे बनाएगा तुम? यस, फिर से कैसे बनाएगा? वचन साफ कहता है, प्रभु का शब्दों को सुन के, वचन कहता है प्रभु की शब्दों पे मनन करके, हमें प्रभु के शब्दों को स्वीकार करके, उन शब्दों को सुन के जो ग्रहण करके जो घर बनाता है उसकी घर चट्टान पर रहेगा। हमें सुबह मनुष्य, इन दिनों में हम सभी एक ही चीज का राह देख रहे हैं, हमारा जल्दी सारे चीजें बन जाए, ये देश फिर से बन जाए, हमारा सिटी फिर से बन जाए, ये हमारा बिजनेस फिर से बन जाए, हमारा स्कूल और कॉलेज फिर से खुल जाए, फिर से हमारा कंपनियां खुल जाए, हमारा ऑफिस खुल जाए, ये वापस सारी चीज फिर से सब हम बांधने का पीछे लगे हुए। यस, वी वांट टू रीबिल्ड, हमें फिर से बांधने का पीछे लगे हुए। हमें प्रभु वचन कहता है यदि मेरे शब्दों को सुन के यदि विश्वास नहीं करेंगे, वचन कहता है वो मूर्ख मनुष्य रहेगा और उसका घर जो है वो इस रेत पे रहेगा, because the sand, he will build his house on the sand, वो रेत पे रहेगा। जब उसे टक्कर लगेंगे, तूफान आएगा, फिर से वो गिर जाएगा। इस बाइबल में एक वायरस तो अभी हमारे सामने ऑलमोस्ट है, ये सब लोग युद्ध में लड़ रहे हैं, कुछ समय निकल जाएगा, बट ये तो शुरुआत है। इसके बाद में भी कई चीजें हमें सामना करना, क्योंकि अंतिम दिनों में हम गुजर रहे हैं। अंतिम दिनों में कई प्रकार के अंतिम दिन का चिन्ह वचनों में प्रकट किया गया। अब ये तो शुरुआत है, इस आगे भी कई चीजें हमें फेस करना है। ये वो परिस्थिति हमारे लाइफ में आ चुका है। ये परमेश्वर यदि घर नहीं बनाएगा, मनुष्य का मेहनत व्यर्थ, वचनों में अभी हम पढ़े थे। इस परमेश्वर घर नहीं बनाएगा मतलब प्रभु स्वयं आकर एक एक ईंट निकाल कर रखने वाला नहीं है। यस, ये प्रभु खुद सीमेंट मारने वाला नहीं है, ये प्रभु खुद आकर आपका घर का इलेक्ट्रिशियन काम करने वाला नहीं। प्रभु की शब्दों को सुन के जो व्यक्ति उसका अनुसार चलता है तो वो उसकी घर चट्टान पे बनेगी। अभी तक के दिन, ये समय तक हम कई अलग अलग प्रकार की लाइफ हम कंटिन्यू कर चुके हैं, बट ये तो लॉकडाउन और कुछ ही समय खुलने वाला ही, ये तो लंबा लॉन्ग टाइम, इट्स शॉर्ट टाइम लॉकडाउन है, ओनली गिन के कुछ दिन बचा हुआ। ये जैसे लॉकडाउन खुलने के बाद में हमें एक चीज हमें सीखना है कि प्रभु की वचनों को ग्रहण करते हुए, स्वीकार करते हुए हमारे घर को हम चट्टान पे खड़ा करें, क्योंकि अगले तूफान जब आएगा, आज का ये परिस्थिति हमें सामना करने के लिए हमें रेडी रहना है, हमें रेडी रहना है। यस, इस लॉकडाउन के बारे में प्रभु ने चर्च में पहले प्रकट किया था। यस, उसको जैसे कई चीजों में हमने प्लान किया था, इसको जैसे ये हमारा कोई चीज रुका नहीं, हर एक चीज एकदम स्मूथली हम ऑपरेट करें। फाइनेंशियली भी हम लोग काफी प्लान कर लिया था, मीटिंग रिकॉर्डिंग का प्रॉपर प्लान किया था, हमारा मिनिस्ट्री का प्रॉपर प्लानिंग हो चुका था। सो एवरीथिंग वी प्लान्ड एवरीथिंग प्रॉपरली, क्योंकि प्रभु ने प्रकट किया, उसका अनुसार हमने प्रिपेयर कर लिया। अभी भी प्रभु हमें तैयार कर रहे हैं आने वाला परीक्षा के लिए, आने वाला तूफान के लिए, आने वाला कई प्रकार की संकट के लिए। इसलिए प्रभु ने चीज को जो प्रकट किया है, यदि आप परमेश्वर घर नहीं बनाएगा, मनुष्य का मेहनत व्यर्थ है। हमें सुमंडली एक चीज हमें सीरियसली लेना है। बिफोर ये लॉकडाउन ओपन करने से पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि प्रभु के शब्दों को हम ग्रहण करें, प्रभु के शब्दों में हम चले, प्रभु की शब्दों का हम पालन करें। यस, प्रभु ने हमें कुछ समय के लॉकडाउन में रखा है हमारा तैयारी के लिए। मैं कुछ हफ्ते पहले मैंने यूसुफ के बारे में बात किया। यूसुफ को प्रभु ने कुछ साल के लिए प्रभु ने लॉकडाउन में रखा गया। उसके बाद यूसुफ पहुंच गया सीधा एक राजा का प्लेस में अपॉइंट किया। इस बार में संदेश मैंने कुछ हफ्ते पहले स्पीच किया। अभी प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं, यदि परमेश्वर घर नहीं बनाएगा, मनुष्य का मेहनत व्यर्थ है। यदि परमेश्वर नगर को सुरक्षा नहीं देगा, इस वॉचमैन का जागना व्यर्थ है। प्रभु क्वेश्चन कहता है, यस,
तो वापिस हम सभी लगे हुए रीबिल्ड फिर से देश बनना है, फिर से सिटी बनना है, फिर से मेरा बिजनेस बनना है, फिर से मेरा लाइफ बनना है। बट आओ कैसे बनेगा? यस, हम प्लान करते हैं कई प्रकार की फाइनेंस, गवर्नमेंट बैंक सामने आ गया, आरबीआई सामने आ गया, सरकार सामने आ गया, और लोन लो, हम लोन देने के लिए रेडी है, लोन देने के लिए हम रेडी है। यस, सो वापस फिर से तुम्हारा बिजनेस खड़ा करो, टेक मोर लोन। यस, फिर से बिजनेस खड़ा करो। यस, मैं कंपनी में फाइनेंस में रहने की वजह से कई बैंक्स का कॉल मुझे आ चुका है। Yes, we are approved a special loan for your company. Application submit करो, take 3 crores, take 5 crores। ये सारे कंपनी सामने आए दिनों में, ये सारे बैंक्स सामने आए और फाइनेंस देने के लिए ताकि कंपनी या बिजनेस फिर से खड़ा हो जाए। इस बाइबल में क्यों पढ़ी से मैं शेयर कर रहा हूं कि मनुष्य देश को बांधने के लिए, खड़ा करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिश में लगा हुआ है। बट बाइबल कहता है जब तक प्रभु बनाएंगे नहीं फिर से देश नहीं बनेगा। प्रभु जब तक बनाएंगे नहीं फिर से घर नहीं बनेगा। जब तक प्रभु का वचनों का अनुसार बाइबल, ये चीज आज हमें सीखना है। प्रभु ने यीशु मसीह ने साफ यहाँ पर कहा, मेरे शब्दों को सुन के जो विश्वास करता है वो चट्टान पे घर बनाएगा। ये कोई भी तूफान उसका विरुद्ध में आने पे उसका घर नहीं गिरेगा। अब ये जो समय है कि प्रभु ने हमें घर बनाने के लिए प्रभु ने हमें समय दिया। ये समय में प्रभु की वचनों को ग्रहण करते हुए हमें अगले परीक्षा के लिए, अगले तूफान के लिए हमारा घर को इतनी मजबूत हम करेंगे ताकि अगले परीक्षा, अगली इसी प्रकार की संकट में हमें गिरना नहीं चाहिए, हमें डिप्रेस नहीं होना, हमें दुखी नहीं होना है। ये मेरा लाइफ क्या होएगा सवाल नहीं होना चाहिए। अगले तूफान का समय हमें प्रिपेयर रेडी रहना है। यस, नेक्स्ट टाइम अगर गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया लॉकडाउन, ऐसी पर कोई घटना सामने आए, यस वी हैव टू बी प्रिपेयर। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। कंटिन्यू करेंगे शब्दों को और एक वचन वापस से पढ़ेंगे, वापस पहले वचन में आ जाएंगे। Psalm 127 verse 1 सेकंड लाइन में देख रहा हूं, if the Lord does not protect the city, the watchman stays awake is useless। इंग्लिश में इसलिए पढ़ेंगे सेकंड लाइन 127 verse 1 सेकंड लाइन, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही रहेगा। आमीन। सो अभी हम सब नंबर 1 देश को बांधने का पीछे हम लगे हुए। सेकंड, हम सभी चाहते हैं देश का सुरक्षा, प्रोटेक्शन। यस, प्रोटेक्शन वचन में यहाँ पर अभी हम पढ़े थे, यदि प्रभु का सुरक्षा नहीं रहेंगे, यस वॉचमैन का जागना, रखवाला का जागना व्यर्थ है। वचन से कहता प्रोटेक्शन। हमें सो बाइबल में हम सभी एक चीज पे ध्यान रखना, प्रोटेक्शन। यस, बार-बार हाथ धोना, प्रोटेक्शन। यस, मास्क पहनना, प्रोटेक्शन। यस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, प्रोटेक्शन। हमें ये जासी बीट वाला जगह पे नहीं जाना, प्रोटेक्शन। हमें सो कई अलग अलग प्रकार की हम प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं। बट प्रभु का वचन में हम सीखेंगे कि प्रभु प्रोटेक्शन किसको देने वाले, who will be protected as per Bible, who will be protected। बाइबल क्या कहता है? Psalm 91 verse 14 हम पढ़ेंगे। Psalm 91 verse 14, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। ये इंग्लिश में लिखा है, the God says I will save those who love me and protect and will protect those who acknowledge as a Lord। इंग्लिश में लिखा है, so जो कोई मुझे पहचानेंगे as a Lord, Bible says those who acknowledge, जो कोई मुझे पहचानेंगे मैं प्रभु हूं, उससे मैं सुरक्षा दूंगा। बाइबल कहता है, बाइबल ने ये वो समय पे अब आ चुके हैं प्रभु को पहचानने में। आमीन। प्रभु को पहचानने का समय आ चुका है। यस, ये शब्द प्रभु इधर में की बात नहीं कर रहे, क्रिस्ती लोग इन दिनों में प्रभु को नहीं पहचानते। आमीन। सो मंडली, प्रभु आपसे कह रहे, सुरक्षा यदि तुम्हें चाहिए प्रभु को पहचान। ये समय प्रभु को पहचानना, गहराई से प्रभु का हमें पहचानना। Who is our God? यस, हमारा प्रभु कौन है? Who is our God? हमें ये चीज आज हमें पहचानना, Who is our God? The God says I will save those who love me, one, and will protect, वचन कहता है, those who acknowledge as a Lord। वचन कहता है, इंग्लिश बाइबल कहता है, मैं उन्हें मैं सुरक्षा दूंगा जो मुझे प्रभु का स्थान में पहचान लेता है। आमीन। सो इन दिनों में विश्वासी एक चीज हमें पहचानना है, इस प्रभु को ने आज हमें पहचानना, योग्य प्रकार से हमें पहचानना।
हमें प्रभु आशीर्वाद करे। मंडली, बहुत दुख की बात है, क्रिस्ती परिवार इन दिनों में प्रभु को नहीं पहचान रहे। क्रिस्ती परिवार प्रभु को नहीं पहचान रहे। हमें प्रभु वचन से आज हम सीख रहे हैं सुरक्षा। फर्स्ट लाइन हम देखा देश को बांधने का, सेकेंड लाइन हम सीख रहे हैं सुरक्षा। हमें सुरक्षा प्रभु किसको देंगे? जो प्रभु को पहचान लेता है एज ए गॉड। और एक वचन पढ़ेंगे साम 91 वर्स 1। यस, जो परम पवित्र स्थान में, पढ़ेंगे इसलिए हिंदी में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में परम रहता प्रधान का छाया में रहता है, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना आमेन। पाएगा। यस, परम प्रधान की छाया में। यस, वचन क्या कहता है? सीक्रेट प्लेस, ड्वेल इन सीक्रेट प्लेस। इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन ऐसे लिखा रहेगा, ड्वेल इन सीक्रेट प्लेस। सो बाइबल साम 91 कहता है कि जो परम प्रधान की छाया में रहता है वो सुरक्षा पाएगा। अभी हम एक चीज हमें सीखना, हमें समझना है, इससे आगे हम प्रभु का छाया में रहे, प्रभु की चरणों में रहे, प्रभु का करीब हम पहुंच जाए, प्रभु का करीब हम पहुंच जाए। आज का दिनों में मंडली में ओपनली में शेयर कर रहा हूं, 90% क्रिश्चियन पीपल इन दिनों में प्रार्थना इसके लिए कर रहे हैं, कोरोना वायरस हमारे घर में एंट्री नहीं हो रहा, इसलिए प्रेयर कर रहे हैं। बाकियों के मन में विश्वास की बात नहीं है, विश्वास नहीं, वचन का ज्ञान नहीं है, उनको बाकी कुछ चर्च में लेने देना नहीं है। They are praying because they are afraid। वो डर गया इसलिए प्रेयर करें। Yes, openly में शेयर करें। Yes, most of the people nowadays they are praying। Yes, why they are praying? Because they are afraid। उनको डर लग गया, प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे घर में एंट्री हो जाएगा। Yes, दवाई नहीं है। Yes, openly में आपको शेयर करा। No, हमें सुरक्षा, प्रभु कह रहा है, I will protect those who acknowledge me as a God। हमें एक चीज हमें पहचानना, हमारे फैमिली का बॉस प्रभु है। ये हमें प्रभु गॉड, लॉर्ड इज आवर गॉड, ये चीज हमें पहचानना है। ये चीज हम कई दिन पहले हम डिस्कसिंग, मैंने एक चीज इन्फॉर्म किया, अप्रूवल। कई चीजों में हम अप्रूवल लेना है। वी नीड टू रिकॉग्नाइज आवर गॉड, हमारे प्रभु का हमें पहचानना है। कुछ हफ्ता पहले दोपहर का समय 3-4 बजे मेरे ऑफिस रूम में मैं बैठा था। ऑफिस में बैठ के मैं लैपटॉप में कुछ संदेश में तैयार कर रहा था। तो संदेश तैयार करने के समय में मेरा आंख के सामने एक अलग प्रकार की इमेज क्रिएट हुआ। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग घर पर ऐसा लगता है मैं प्लेन में बैठा हूँ, ऐसा लगता है ना हम लोग शॉपिंग के लिए गए, हम लोग होटल में गए, एक इमेज क्रिएट होता है। ये आपको भी कई बार ऐसा हुआ रहेगा। इसी प्रकार से मेरे सामने एक इमेज क्रिएट हुआ और उस इमेज में क्या देख रहा हूं, 4 लोगों को मैंने देखा। 4 लोगों को, एक अच्छी महंगा कपड़ा पहना है, एकदम वेरी एक्सपेंसिव उनकी क्लॉथ है, और उनकी गले में अच्छी चेन है, हाथ में चेन है, और आपको अंगूठी वगैरह पहना है। सो मैं 4 लोगों को देखा, और ये 4 लोग एक मार्केट में, 4 लोग के मार्केट में खड़े, मार्केट है वो। सो लोग आ रहे जा रहे, बहुत कुछ बेचा जा रहा, खरीदा जा रहा। मार्केट में चारों खड़े, और चारों खड़ा रह के एक इंसान को बेच रहे, एक इंसान को सेल कर रहे, बेच रहे। वो चारों में से एक बोल रहा है, ये इंसान को खरीद लो, ये बहुत चिन्ह चमत्कार करने वाला है, ये इंसान को खरीद लो तुम लोग, ऐसा एक मार्केट में चिल्ला रहा है। दूसरा उसका बाजी में क्या चिल्ला रहे, ये व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, सभी बीमारियों के लिए ये इसके पास दवा है, ये दवा बना के आपको चंगाई कर सकता है, इस व्यक्ति को खरीद लो, ऐसा एक चिल्ला रहा है। वो चारों में से और एक क्या चिल्ला रहा है, ये आप लोग को घर में खुश रखेगा, ये आपको मजाक जोक्स वगैरह मारेगा, आपको घर में हैप्पी रखेगा, इसको खरीद लो, ऐसा। दूसरा चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसको अगर आप लेके जाएंगे अब अमीर हो जाओगे। ये मेरे सामने एक पिक्चर, मेरे आंख के सामने ऐसे क्रिएट हुआ। तो मैं सोच में पड़ गई, ये किस प्रकार की इमेजिनेशन है, मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। व्हाट काइंड ऑफ इमेजिनेशन। जब मैंने इसके बारे में थोड़ा ध्यान करने लगा, ध्यान करते समय कि प्रभु का आत्मा मेरे साथ कम्युनिकेट हुआ, और प्रभु ने एक चीज मुझे क्या प्रकट किया। क्योंकि मैं इस वापस वो दूसरा में कंप्लीट कर लूंगा। ये चारों जब चिल्ला रहे थे, एक बोला ये बहुत ज्ञानी है, मेडिकल ज्ञानी है, ये आपको सब बीमारी को चंगाई देगा, और एक ने बोला ये तुमको अमीर बनाएगा, और एक ने क्या बोला, ये तुम्हारे घर में तुम्हें खुश रखेगा, और एक क्या चिल्ला रहा है, ये तुम्हें धनवान कर देगा। ये 4 अलग अलग प्रकार की चिल्ला रहे थे। सब ये चारों अलग अलग प्रकार की चिल्ला रहे थे, और एक इंसान बीच में खड़ा रह के, जिसको वो बेचना चाहते हैं, वो सर झुक के खड़ा हुआ था।
ये साल मेरा दृष्टांत मेरे आंख में ऐसी है, वो पिक्चर ऐसी मेरे आंख में था। थोड़ा समय के बाद में जो नीचे झुका हुआ इंसान जो ऊपर किया, वो था यीशु का चेहरा, वो था यीशु का चेहरा। सो मैं मेरे आंखों में दृष्टांत में एकदम शॉक हो गया, बैठा हुआ इंसान उठ के मैं खड़ा हो गया। व्हाट काइंड ऑफ विजन दिस इज, किस प्रकार की दृष्टांत है। हमें कुछ समय में खड़ा रहा, फिर मैं चेयर में बैठने के बाद में फिर प्रभु क्या तो मेरे से बात किया। इसी प्रकार से आज का दिनों में मुझे भेजा जा रहा है, मुझे भेजा जा रहा है। यस, मुझे लोग सेल कर रहे हैं, मुझे सेल कर रहे हैं लोग इसी प्रकार से। यस, सो बाइबल में क्यों वचन से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वचन से आज हम क्या सीख रहे हैं, पहचानो प्रभु का बारे, प्रभु का मैं पहचानना। यस, हम आज मंडली उससे भेज रहे हैं, क्योंकि एक पास्टर संदेश दे रहा है, ये तुम्हें आज धनवान बनेगा, इसे लेके जाओ। एक पास्टर संदेश दे रहा है, ये तुम्हें छंगाई देगा, इसे लेके जाओ तुम्हारे घर में। दूसरा पास्टर संदेश दे रहा है, इसे लेकर जाओ, यस, ये तुम्हारे घर में खुश रखेगा तुम्हें। यस, इस प्रकार से एक पास्टर बोल रहा है कि तुम्हें अमीर बनाएंगे, इसे लेके जाओ। सो नाउ डेज जीसस को सेल किया जा रहा है, यस, सेल किया जा रहा है, उसे आराधना नहीं किया जा रहा है, या उसे एक प्रभु का रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। पीपल आर सेलिंग, पीपल आर सेलिंग। ये पिक्चर मेरे आपके सामने क्रिएट हुआ, इसमें काफी दुख के साथ उठ के मैं खड़ा प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु धन्यवाद, ये चीज आपने मुझे प्रकट किया, यस प्रभु मैं इसमें खास मैं ध्यान दूंगा। सो मंडली हम क्या सीख रहे हैं, प्रभु की सुरक्षा। प्रभु ने कहा यस सुरक्षा, प्रभु किसको सुरक्षा देंगे, जो कोई उसे मान लेते हैं, those who acknowledge as a Lord, हमें प्रभु उसे सुरक्षा देगा। और एक वचन बाइबल से पढ़ेंगे, Psalm 16 verse 9 and 10 पढ़ेंगे। Psalm 16 verse 9 and 10 क्या कहता है, आप पढ़ेंगे। इस कारण मेरा हृदय आनंदित है और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा आत्मा मगन हो रही है, हमें मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधलोक में ना छोड़ेगा, अधलोक में नहीं छोड़ा है, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। इस इंग्लिश में क्या लिखा है यहाँ पर, आपको क्या सीख रहे हैं, बिकॉज यू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द पावर ऑफ डेथ, इंग्लिश में से लिखा है। यस, सेकंड में लिखा है, डॉट द सेकंड में लिखा है, आई हैव सर्व्ड यू फेथफुली, बाइबल से सर्व्ड यू फेथफुली, आमीन। सो यहाँ पर सेकंड तीसरा पॉइंट आपके सामने मैं क्या वचन से प्रकट कर रहा हूँ। वचन क्या कहता है, जो प्रभु की सेवा करता है, वचन कहता है यस, जो प्रभु की सेवा करता है, यू विल बी प्रोटेक्टेड। आमीन। उससे वचन कहता है प्रभु से विशेष सुरक्षा देगा, मिनिस्ट्री। आमीन। बाइबल क्रिश्चियंस लाइफ में इस पास्टर को छोड़ के हर एक मेंबर के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्री का, हर एक ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्री का। क्योंकि प्रभु भोजन देने से पहले हम वो वचन हम पढ़ते हैं, प्रभु लेने से पहले हमें यीशु का मरण को याद करते हुए हमें संदेश हमें लेना है, वो आने तक प्रचार करते हैं। शब्द यहाँ पर लिखा, आमीन। सो बाइबल सेज गॉड विल प्रोटेक्ट दोस हु सर्व हिम, आमीन। सो बाइबल इस लॉकडाउन के बारे में बाद में इस जैसा खुल जाएगा, यस, व्हाटएवर आपका फ्यूचर प्लान, व्हाटएवर चीजें आप करना चाहते हैं, बट एक चीज इंपॉर्टेंट से मेंटेन करो, मुझे प्रभु की सेवा करना है, मुझे प्रभु की सेवा करना। यस, ये चीज हमें प्लान करना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्टली सब चर्च ओपन करो या डायरेक्टली आप किसी स्टेज पर रहकर स्पीच करना शुरू करो, नो। यस, यीशु तुमसे प्रेम करता है, ये शब्द बोलना मिनिस्ट्री है। जीसस लव्स यू, ये वर्ड इज अ मिनिस्ट्री। हमें 10 मिनट आप अपना देश के लिए प्रार्थना करें, एक मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री है। हमें हमारा सिटी के लिए 10 मिनट प्रे करें, ये मिनिस्ट्री है। गॉड लव्स यू यदि आप बोल रहे हैं, मिनिस्ट्री है। यीशु फिर से आने वाला यदि आप बोल रहे हैं, मिनिस्ट्री है। यीशु तुम्हारे लिए मरा था यदि आप ये शब्द बोल रहे हैं, ये मिनिस्ट्री है। हमें यीशु धरती में आया था, ये मिनिस्ट्री है। हमें इसके लिए आपको बाइबल कॉलेज में जाके रेवरेंड का डिग्री लेके आना जरूरी नहीं। गॉड लव्स यू, कैन डू द मिनिस्ट्री। हमें बाइबल वचन कहता है लॉर्ड प्रोटेक्टेड, यहाँ पे दाऊद राजा ने कहा प्रभु ने मुझे सुरक्षा दिया, मेरे प्राण को अधोलोक से जाने से प्रभु ने बचा, क्योंकि मैंने उसकी सेवा किया। हमें माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु वचन से हम क्या सीख रहे हैं, प्रोटेक्शन। हमें 2 चीज आज देश पीछे लगी हुई है। नंबर 1 देश को बांधना, नंबर 2 देश का सुरक्षा। वचन कहता है यदि प्रभु नहीं बांधेगा कोई बांधकाम, सबका बांधकाम व्यर्थ हो जाएगा। यदि प्रभु सुरक्षा नहीं देगा, वचन कहता है
आमीन। सो रखवाला का जागना, वॉचमैन का जागना व्यर्थ हो जाएगा। हम फिर से उस पहले वचन को पढ़ेंगे, थोड़ा आपके लिए प्रेयर करूंगा। पढ़ेगा लिखा साम 127 वर्स 1, क्या लिखा पढ़ेंगे? यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। परिश्रम व्यर्थ है। और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही व्यर्थ। आमीन। प्रभु आशीर्वाद। इस वचन में हम क्या सीख रहे हैं? इस प्रभु अगर घर नहीं बनाएगा, इस बांधकाम करने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु सुरक्षा नहीं देगा, रखवाला का जागना व्यर्थ है। आज देश सिर्फ दो चीजों पे ध्यान दे रहा, हम सभी, हमें पूरा जग सिर्फ दो ही चीजों पे ध्यान दे रहा है, फिर से बांधो और सुरक्षा, फिर से बांधो सुरक्षा, दो चीज पे आज सब लोग ध्यान दे रहा। हमें मंडली प्रभु वचन से हम क्या सीख रहे हैं? ये फिर से आपका घर बांधना चाहिए, ये फिर से आपको सुरक्षा चाहिए। वचन में हम पढ़े थे, हमें प्रभु वचन के अनुसार हम समर्पण करेंगे और सुरक्षा प्रभु हमें देने वाला। हमें मिल के प्रेयर करेंगे। लॉर्ड, इस समय के लिए धन्यवाद। मैं इस वचन को आपके चरणों में समर्पित करके धन्यवाद करता हूँ। वचनों में आपने कहा, यदि परमेश्वर घर नहीं बनाएगा, मनुष्य का मेहनत व्यर्थ है। यदि प्रभु सुरक्षा नहीं देगा, रखवाला वॉचमैन का जागना व्यर्थ है। प्रभु इन दिनों में सारे देश और जग से दो चीज का पीछे लगी हुई है, प्रभु देश को बांधने में और देश की सुरक्षा के लिए। लॉर्ड, इस वचन को हमको ध्यान करने के लिए कृपा दिया, धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, वचनों में अभिषेक में बड़े हो लॉर्ड, और आपका समय पे प्रभु हर चीजें प्रभु सुंदर होने के लिए हम समर्पण करते हैं। हमें ब्लेस करो। जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे भाई और बहन, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी शांति, कृपा, आपकी सुरक्षा प्रभु हर एक का जीवन में विशेष रूप से जिस लॉकडाउन का समय में प्रभु आपकी सुरक्षा उनके साथ बने रहे। धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुना और उत्तर दिया। यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना हम मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करे। इस वीडियो को आपकी फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करो, आप भी कंटिन्यू देखते रहो, ताकि प्रभु आपसे बात करेंगे। इस वचन के अनुसार समर्पण करो। प्रभु वापिस हमारे घर को बांधेंगे और प्रभु वापिस हमारा देश को सुरक्षा देंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।